शंकर भगवान की जय। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डम निनादवडमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिवः शिवं जटाकटाः सम्भ्रम भ्रमनिलिम्प निर्झरि विलोलवीचिवल्लरि विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वल ललाटपट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दिनि विलास बन्धु बन्धुर स्फुर दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरिणि निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचि दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुमकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्ध सिंधुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतम् विभर्तु भूत भर्तरी सहस्त्रलोचना प्रभृत्य शेषलेख शेखरः प्रसून धूलि धोरिणि विधूसराङ्घ्रिपीठ भूभुजङ्गराजमालया निबद्ध जाट जूटकः श्रिय चिराय जायतां चकोर बंधु शेखरः ललाट चत्वरज्वल धनंजय स्फुलिंग भानिपीत पंचसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तुनः कराल भाल पट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वल धनञ्जयाहुतीकृता प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहु निशीथिनीतम प्रबंध बद्ध कंधर निलिम्प निर्झरि धरस्तुनोतु कृति सिंधुर कला निधान बंधुर श्रियं जगद्धुरन्धरः प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदलि रुचि प्रबद्ध कंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणं धूव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तिकान्तिकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जय त्वदब्रवीभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमश्वश द्विनिर्गमतिक्रमस्फुरति कराल भाल हव्यवट् धिमिद् धनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव दृशद्विचित्र तल्पयोर्भुजंग मौक्ति कस्त्रजोर गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सुहृदि पक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामहे महेन्द्रयो सम प्रवृत्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहं कदा निलिम्प निर्झरि निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थमंजलिम वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न का शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्त मुक्त मुक्तमस्त्वं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं पूजावसान समये दशवक्त्र गीतं यः शम्भु पूजन् परं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु। शंकर भगवान की जय। शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अच्छा स्तोत्र है। इस स्तोत्र का गायन लंकापति रावण ने किया था।
ऐसा कहा जाता है कि रावण शिव का महान भक्त था और उसने हिमालय पर्वत को उठाने का प्रयास किया था। तब भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत दबा दिया, जिससे रावण को अत्यंत पीड़ा हुई। पीड़ा से मुक्त होने और शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने शिव तांडव स्तोत्र का गान किया था। रावण की भक्ति और स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे क्षमा किया और वरदान दिया था। भगवान शिव को प्रसन्न करने का यह बड़ा ही सुंदर स्तोत्र है। अब इसका अर्थ आप सुने कि इसमें भगवान की किन शब्दों में स्तुति की गई है। इस स्तोत्र का अर्थ इस प्रकार है, एक एक खंड करके मैं उसका अर्थ बता रही हूँ। जटाट वि गलज जल प्रवाह पावित स्थले गले व लंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। जिन्होंने जटा रूपी अटवी यानी वन से निकलती हुई गंगा जी के गिरते हुए प्रवाहों से पवित्र किए गए गले में सर्पों की लटकती हुई विशाल माला को धारण कर, यहाँ पर शिव जी की जटाओं को ही अटवी कहा गया। अटवी यानी वन, जैसे जंगल में वन फैले हुए हैं उसी तरह से शिव जी की जटाएं फैली हुई हैं। डमर 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 डम निनाद व डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवः शिवम। डमरू के डमडम शब्दों से मंडित प्रचंड तांडव यानी नृत्य किया। वे शिव जी हमारे कल्याण का विस्तार करें। शिव जी हाथ में डमरू लिए डमडम की आवाज करते नृत्य किए। जटा कटाह संभ्रम भ्रम नीलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। जिनका मस्तक जटा रूपी कड़ाह में वेग से घूमती हुई गंगा जी की चंचल तरंग लताओं से सुशोभित हो रहा है। भगवान शिव अपनी जटाओं में गंगा जी को लपेटे हुए हैं और गंगा की धारा वहाँ बहुत बेग से घूम रही है। धगद 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक क्षणम मम। ललाटाग्नि धक धक जल रही है, जिनके ललाट पर धक धक करती हुई प्रज्वलित अग्नि शोभित हो रही है और जो अपने मस्तक पर कोमल चंद्रमा को मुकुट की भांति धारण किए हुए हैं। एक और उनके ललाट पर प्रलयकारी अग्नि धधक रही है, जो भगवान शिव के रौद्र और संहारक रूप का प्रतीक है। दूसरी ओर उनके मस्तक पर स्थित शीतल कोमल चंद्रमा उनके शांत और सौम्य करुणामय स्वरूप को दर्शाता है। ऐसे शिव जिनमें अग्नि और शांति, उग्रता और करुणा, संहार और सौंदर्य एक साथ विद्यमान है, उनके प्रति मेरा प्रेम हर क्षण और अधिक गहराता जाता है। धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुर दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचि दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। जिनकी निरंतर कृपा दृष्टि से कठिन आपत्ति का भी निवारण हो जाता है, ऐसे किसी दिगंबर तत्व में मेरा मन विनोद करे। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणा मणि प्रभा कदम्ब कुमकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे। जिनके जटा जूट वर्ती भुजंगमों के फणों की मणियों का फैलता हुआ पिंगल प्रभापुंज दिशा रूपिणी अंगनाओं के मुख पर कुमकुम राग का अनुलेप कर रहा है। इन पंक्तियों का भाव यह है कि भगवान शिव की जटाओं में लिपटे हुए सर्प अपने फनों पर स्थित मणियों की चमक से प्रकाशित हो रहे हैं। उन सर्प मणियों की प्रभा ऐसी है मानो केसर यानी कुमकुम घुलकर फैल गया हो। उसी दिव्य तेज से चारों दिशाओं की देवियां अर्थात दिग्वधुएं अपने मुखों पर लाली लिए हुए शोभायमान हो रही हैं, अर्थात भगवान शिव के शीश पर स्थित जटाएं और उनमें विराजमान नागों की मणियों का प्रकाश इतना अद्भुत और प्रभावशाली है कि वह संपूर्ण दिशाओं को सुशोभित कर रहा है। शिव का यह तेज उनकी अलौकिक दिव्य और विश्वव्यापी सत्ता को प्रकट करता है। मदांध सिंधु रस स्फुरत्वगुत्तरीय मेधुरे मनोविनोद मद्भुतम
बिभर्त भूत भर तरी। मतवाले हाथी के हिलते हुए चमड़े का उत्तरीय वस्त्र चादर धारण करने से स्निग्ध वर्ण हुए उन भूतनाथ में मेरा चित्त अद्भुत विनोद करे। इस स्तुति में कहा गया है कि भगवान शिव का नृत्य सांसारिक मद और मोह को नष्ट कर देता है। उनका स्मरण मन को क्षणिक सुखों से हटाकर परमानंद की ओर ले जाता है। वे समस्त प्राणियों के स्वामी होकर भी भक्तों के मन को आनंद से भर देते हैं। सहस्त्रलोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांग गृपीठ भू भुजंग राज मालया निबद्ध जाट जूटकः श्रिय चिराय जायताम चकोर बंधु शेखरः। जिनकी चरण पादुकाएं इंद्र आदि समस्त देवताओं के प्रणाम करते समय मस्तकवर्ती कुसुमों की धूलि से धूसरित हो रही हैं। सहस्त्र नेत्रों वाले देवता इंद्र आदि नतमस्तक हैं। जिनके मस्तक पर शेषनाग और चंद्रमा शोभायमान हैं, जिनके चरणों पर गिरे हुए पुष्पों की धूल से देवताओं के मुकुट चमक उठते हैं। नागराज के हार से बंधी हुई जटा वाले वे भगवान चंद्रशेखर मेरे लिए चिर स्थायिनी संपत्ति के साधक हों। जिनकी जटाओं में नागराज की माला बंधी हुई है, वे भगवान शिव मुझ पर कृपालु हों और दीर्घ काल तक हमारी और हमारे संपत्ति की रक्षा करें। ललाट चत्वरज्वल धनंजय स्फुलिंग भा निपीत पंच सायकम नमन निलिम्प नायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरो जटाल मस्तुनः। भगवान शिव के ललाट अर्थात मस्तक के मध्य में स्थित प्रज्वलित अग्नि से उत्पन्न एक चिंगारी ने ही कामदेव जो पंच बाण धारी था को भस्म कर दिया। भगवान शिव ने ललाट वेदी पर प्रज्वलित हुई अग्नि के स्फुलिंगों के तेज से ही कामदेव को नष्ट कर डाला था। जैसे इंद्र नमस्कार किया करते हैं और सुधाकर की कला से सुशोभित, सुधाकर कहते हैं चंद्रमा को, यानी शिव जी के मस्तक पर अमृत के समान शीतल चंद्रमा शोभायमान है और शिव जी महाकपाली होकर भी अपार ऐश्वर्य के स्वामी हैं। ये उन्नत विशाल ललाट वाला जटिल मस्तक हमारी संपत्ति का साधक हो। कराल भाल पट्टिका धगद 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 ज्वल धनंजयाहुतीकृत प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा। जिन्होंने अपने विकराल भाल पट पर धक धक जलती हुई अग्नि में भगवान त्रिनेत्र शिव के भयानक ललाट से अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, उस प्रज्वलित अग्नि की चिंगारी ने ही प्रचंड कामदेव को हवन कर दिया था। वे ऐसे महापराक्रमी हैं कि उनकी एक दृष्टि से ही काम और वासना का नाश हो जाता है। उनके साथ पार्वती जी हमेशा विराजमान रहती हैं। गिरिराज किशोरी के स्तनों पर पत्रभंग रचना करने के एकमात्र कारीगर उन भगवान त्रिलोचन में मेरी धारणा लगी रहे, जिनकी भौहों की चंचलता मानो किसी महान कलाकार की सजीव कृति हो। यह स्तुति तो रावण ने की थी ना, उसने भगवान शिव से यह प्रार्थना की कि ऐसे परम शक्तिशाली सौंदर्य और संहार दोनों के अद्भुत समन्वय स्वरूप भगवान शिव में उसका मन सदा रमा रहे। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहू निशीथिनी तमः प्रबंध बद्ध कंधरः निलिम्प निर्झरी धरस्तनोतु कृत्ति सिंधुरः कला निधान बंधुरः श्रियम जगत धुरंधरः। भगवान शिव का स्वरूप ऐसा है मानो उनके चारों ओर नवीन मेघ मालाएं घिरी हों। रात्रि की घोर अमावस्या जैसी अंधकार राशि उनके कंठ में समाहित हो गई है। जिनके कंठ में नवीन मेघमाला से घिरी हुई अमावस्या की आधी रात के समय फैलते हुए दुरूह अंधकार के समान श्यामता अंकित है। जो गज चर्म लपेटे हुए हैं वे संसार भार को धारण करने वाले चंद्रमा के संपर्क से मनोहर कांति वाले भगवान गंगाधर
मेरी संपत्ति का विस्तार करें। वे विष पान कर नीलकंठ बने और अंधकार को धारण कर जगत की रक्षा करने की करुणा से भरे हुए हैं और संपूर्ण सृष्टि को संभालने की अद्वितीय क्षमता है उनमें। वे कलाओं के निधान हैं, सौंदर्य और शक्ति का अद्भुत समन्वय है। ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण जगत का भार धारण करने वाले वही एकमात्र समर्थ हैं। उनके कारण ही यह संसार सुरक्षित और संतुलित है। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच काली म प्रभा वलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांध कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे। जिनका कंठ देश खिले हुए नील कमल समूह की श्याम प्रभा का अनुकरण करने वाली हरिणी की सी छवि वाले चिन्ह से सुशोभित है तथा जो कामदेव, त्रिपुर, भव भव कहते हैं संसार को, इस दुनिया को, दक्ष यज्ञ, हाथी, अंधकासुर और यमराज का भी उच्छेदन करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूँ। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणाम धूव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांधकांतकम तमंतकांतकम भजे। जो अभिमान रहित पार्वती की कला रूप कदम्ब मंजरी के मकरंद स्तोत्र की बढ़ती हुई माधुरी के पान करने वाले मधुप हैं। मधुप कहा जाता है भौरे को। तथा कामदेव, त्रिपुर, भौ, दक्षयज्ञ, हाथी, अंधकासुर और यमराज का भी अंत करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूँ। भगवान शिव समस्त मंगल कलाओं के मूल स्रोत हैं। उनसे दिव्य रस की ऐसी माधुर्यपूर्ण धारा प्रवाहित होती है जो भक्त के हृदय में आनंद और भक्ति को पूर्ण रूप से विकसित कर देती है। उनका स्वरूप स्थिर, गंभीर और परम सत्य से युक्त है। जिन्होंने कामदेव का अंत किया, जिन्होंने त्रिपुरासुर का विनाश किया, जिन्होंने संसार के बंधन और दुख का नाश किया, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ का संहार किया, जिन्होंने गजासुर का वध किया, जिन्होंने मृत्यु के भी संहार रूप को पराजित किया। रावण कहता है कि ऐसे सर्वशक्तिमान, करुणामय और संहार के माध्यम से कल्याण करने वाले भगवान शिव की मैं भक्ति करता हूँ। इन पंक्तियों में शिव को मंगल, सौंदर्य और रस के केंद्र तथा अधर्म, अहंकार और अज्ञान के विनाशक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शिव का संहार भी कल्याण और मंगल के लिए ही है। जय त्वद भ्रवी भ्रम भ्रमद भुजंग मश्वस द्विनिर्गमत क्रमस्फुरत कराल भाल हव्यवात धिमिद 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। जिनके मस्तक पर बड़े वेग के साथ घूमते हुए भुजंग के फुफकारने से, भुजंग कहते हैं सांप को, ललाट की भयंकर अग्नि क्रमशः धधकती हुई फैल रही है। धीमी धीमी बजते हुए मृदंग के गंभीर मंगल घोष के क्रमानुसार जिनका प्रचंड तांडव हो रहा है, उन भगवान शंकर की जय हो, भगवान शिव की जय जयकार हो। जब वे तांडव नृत्य करते हैं तब उनकी श्वास से सांप कांपने लगते हैं। उनके भयानक ललाट से प्रज्वलित अग्नि फूट पड़ती है और धीमी धीमी धनन की ध्वनि से मृदंग और डमरू गूंज उठते हैं। उस मंगलमय नाद के साथ उनका अत्यंत प्रचंड तांडव प्रवाहित होता है। रावण भगवान शिव के उग्र, शक्तिशाली और ब्रह्मांड को कंपित कर देने वाले तांडव नृत्य का चित्र खींचता है। शिव का नृत्य इतना प्रचंड है कि सर्प भी उनकी श्वास से विचलित हो जाते हैं। ललाट की अग्नि से संहार की शक्ति प्रकट होती है। डमरू और मृदंग की लय से संपूर्ण आकाश पाताल गूंज उठता है। यह तांडव केवल संहार नहीं बल्कि मंगलकारी, सृजन और संतुलन का प्रतीक है। दृशद विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्ति कस्त्रजोर गरिष्ठ रत्नलोष्ठयोः सुहृदिपक्ष पक्षयोः तृणारविंद चक्षुषोः प्रजामही महेंद्रयोः सम प्रवृत्तिकः कदा सदा शिवम भजाम्यहम्। पत्थर और सुंदर बिछौनों में
सांप और मुक्ता की माला में, बहुमूल्य रत्न और मिट्टी के ढेले में, मित्र या शत्रु पक्ष में, तृण अथवा कमल लोचना तरुणी में, प्रजा और पृथ्वी के महाराज में समान भाव रखता हुआ मैं कब सदाशिव को भजूंगा। भगवान सदाशिव ऐसे महान हैं कि उनकी दृष्टि में मणि और मिट्टी समान है। मित्र और शत्रु भी एक जैसे हैं। तिनका और कमल ये दोनों समान मूल्य रखते हैं। साधारण मनुष्य और इंद्र जैसे देवता में भी उन्होंने कोई भेद नहीं किया है। वे सर्प की मोतियों की माला, सुंदर और विकट सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं। जिस भगवान शिव की समदृष्टि ऐसी पूर्ण और निष्काम है, उन्हीं सदाशिव की मैं सदा भक्ति करूं। इन पंक्तियों में मोह और अहंकार से परे अवस्था का अत्यंत सुंदर चित्रण है। शिव ही वह आदर्श हैं जिनकी दृष्टि में संपूर्ण जगत समान है। कदा नीलिम्प निर्झरी निकुंज कोट रे वसन, विमुक्त दुर्मति सदा शिरः स्थमंजलिम वहन, विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कह, शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम्। सुंदर ललाट वाले भगवान चंद्रशेखर में दत्तचित हो अपने कुविचारों को त्याग कर गंगा जी के तटवर्ती निकुंज के भीतर रहता हुआ, सिर पर हाथ जोड़कर डबडबाई हुई विह्वल आँखों से शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ मैं कब सुखी होऊंगा, यह प्रार्थना रावण भगवान शिव जी से कर रहा है। वह कहता है, कब वह शुभ समय आएगा जब मैं भगवान शिव के नीलवर्ण कंठ से झरती दिव्य आभा से सुशोभित पवित्र उपवन यानी निकुंज में निवास करूंगा, जब मेरा मन दुर्बुद्धि से मुक्त होकर सदा मस्तक पर हाथ जोड़कर नम्रता और भक्ति धारण करेगा, जब मेरी चंचल आंखें उनके सुंदर ललाट के दिव्य चिन्ह पर स्थिर होंगी और मेरी वाणी निरंतर शिव शिव मंत्र का उच्चारण करेगी, तभी मैं सच्चे अर्थों में सुखी हो सकूंगा। इमं हि नित्यमेव मुक्त मुक्त मोक्तमं स्तवं, पठन स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति संततम्, हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिम्, विमोहनम हि देहिनाम सुशंकरस्य चिंतनम। इस स्तोत्र का जो मनुष्य नित्य श्रद्धा से पाठ करता है या बार बार इसका स्मरण करता है, उसका मन और संसार दृष्टि शुद्ध हो जाती है। जो मनुष्य इस प्रकार से उक्त इस उत्तम स्तोत्र का नित्य पाठ स्मरण और वर्णन करता रहता है, वह सदा शुद्ध रहता है और शीघ्र ही श्री गुरु श्री शंकर जी की अच्छी भक्ति प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्ति को हरि यानी विष्णु भगवान, गुरु और शिव तीनों के प्रति सच्ची और उत्तम भक्ति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त उसके लिए कोई अन्य मार्ग नहीं रहता। वह विरुद्ध गति को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि श्री शिव जी का अच्छी प्रकार का चिंतन प्राणी वर्ग के मोह का नाश करने वाला है। देहधारी जीवों के लिए भगवान शंकर का चिंतन ही सबसे बड़ा मोहनाशक और कल्याणकारी साधन है। पूजावसान समय 10 वक्त्र गीतम, यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे, तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम, लक्ष्मीम सदैव सुमुखीम प्रददाति शंभु। जटाजूट से बहती गंगा, मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा, कंठ में धारण किया गया विष, इसीलिए तो भगवान शिव का नाम नीलकंठ है। ललाट की प्रज्वलित अग्नि, डमरू मृदंग की नाद लय और त्रिलोचन स्वरूप शिव का तांडव केवल नित्य नहीं बल्कि सृष्टि स्थिति संहार की ब्रह्मांडीय प्रक्रिया का प्रतीक है। उनका नृत्य अज्ञान अहंकार काम और मोह का नाश करता है। सायंकाल में पूजा समाप्त होने पर रावण के गाए हुए इस शंभु पूजन संबंधी स्तोत्र का जो पाठ करता है, भगवान शंकर उस मनुष्य को रथ हाथी घोड़ों से युक्त सदा स्थिर रहने वाली अनुकूल संपत्ति देते हैं। संसार से शिवत्व की ओर यह ले जाता है, मनुष्य को अहंकार से वैराग्य की ओर ले जाता है
और अस्थिरता से शांति की ओर ले जाता है। रावण द्वारा की गई भगवान शिव की यह स्तुति अत्यंत प्रभावशाली है। इसी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यह स्तुति बहुत ही प्रभावशाली है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर लिख कर बताएं कि आपको इस स्तुति का अर्थ जानकर कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय शिव शंकर।